मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम, जहां कुछ ही देर पहले तक हंसी, खुशियां और छुट्टियों का उत्साह था, आज की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। ये कहानी है एक माँ के प्यार की, एक ऐसी ममता की जो मौत के सामने भी झुकी नहीं। नमस्कार, आज की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। ये कहानी है एक माँ के प्यार की, एक ऐसी ममता की जो मौत के सामने भी झुकी नहीं। 30 अप्रैल की शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित बरगी डैम, जहां कुछ ही देर पहले तक हंसी, खुशियां और छुट्टियों का उत्साह था, वो अचानक चीखों और मातम में बदल गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे को आखिरी बार कैसे पकड़ती है? क्या वो डरती है? क्या वो रोती है? या वो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश करती है आखिरी सांस तक? 30 अप्रैल की वो शाम, जबलपुर का बरगी डैम, नर्मदा का शांत पानी और उस पर तैरता एक क्रूज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। परिवार थे, बच्चे थे, हंसी थी, मोबाइल कैमरों में कैद होती खुशियां थी। किसी को नहीं पता था कि ये शाम कुछ लोगों की ज़िंदगी की आखिरी शाम बनने वाली है। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, हवा तेज़ हुई, आसमान काला पड़ा, लहरें उठने लगी और फिर डर ने दस्तक दी। लोगों ने कहना शुरू किया, वोट किनारे चलो, मौसम खराब हो रहा है। लेकिन उनकी आवाज़ें शायद किसी तक पहुंची ही नहीं, या पहुंचकर भी अनसुनी कर दी गई। क्या ये एक हादसा था या एक इंतज़ार करती हुई त्रासदी? उस क्रूज पर एक माँ भी थी, मरीना मैसी, और उसके साथ उसकी दुनिया, उसका 4 साल का बेटा त्रिशान। जब हवा और तेज़ हुई, क्रूज डगमगाने लगा, खिड़कियां टूटने लगी और पानी अंदर घुसने लगा, तब हर कोई बस एक ही कोशिश में था, कैसे बचें। लेकिन उस माँ की कोशिश अलग थी। वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। मरीना ने अपनी लाइफ जैकेट अपने बेटे को पहना दी, उसे सीने से चिपका लिया, इतना कसकर जैसे वो मौत से कह रही हो, पहले मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे को नहीं। लेकिन पानी ना रिश्ता समझता है, ना दुआएं। कुछ ही मिनटों में क्रूज नर्मदा की गहराई में समा गया। चीखें, मदद की पुकार, और फिर सब कुछ खामोश। अगली सुबह रेस्क्यू टीम पानी में उतरी, एक एक सब को बाहर निकाले जाने लगे, और फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को अंदर तक तोड़ दिया। एक माँ और उसका बच्चा अब भी एक दूसरे से लिपटे हुए, माँ के हाथ अब भी कसकर जकड़े हुए, जैसे वो अब भी कोशिश कर रही हो बचाने की। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो माँ होने की परिभाषा थी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, यहाँ जिम्मेदारियां भी हैं, सवाल भी है और चूक भी है। ओवरलोडेड क्रूज, खराब मौसम की चेतावनी, यात्रियों की गुहार, फिर भी बोट को बीच धारा में ले जाना क्यों? क्या नियम नहीं थे, या उन्हें मानना जरूरी नहीं समझा गया? क्या लाइफ जैकेट सिर्फ दिखावे के लिए ही थी? क्या सुरक्षा सिर्फ कागजों में मौजूद थी? अगर ये सब सच है तो ये हादसा नहीं, ये एक लापरवाही से की गई हत्या है। 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई अब भी लापता हैं। 24 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन जो बचे हैं, क्या वो सच में बच गए हैं? एक बेटी सिया, जो अपनी माँ और छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने खो बैठी, उसने कहा, हमने कहा था बोट किनारे ले चलो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।
उसकी ये लाइन सिर्फ एक बयान नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर एक आरोप है। दिल्ली का मैसी परिवार जबलपुर खुशियों के लिए आया था। रिश्तेदारों के साथ गृह प्रवेश का समारोह था। गर्मियों की छुट्टियां थीं, घूमने फिरने का कार्यक्रम था और परिवार के साथ कुछ यादगार पल बिताने की उम्मीद थी। लेकिन बरगी का पानी उसके लिए कब्र बन गया। दिल्ली से आया परिवार खुशियां लेकर और वापस क्या गया? एक अधूरी कहानी, एक खाली गोद और एक तस्वीर जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी। मरीना शायद हार गई, लेकिन एक माँ जीत गई, क्योंकि उसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। अब सवाल ये है, क्या हम भी उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, बिना जवाब के, बिना जिम्मेदारी तय किए? या हम पूछेंगे किसकी गलती थी, किसने चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अगली मरीना को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगली बार वो कहानी किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है। बरगी डैम हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये उन सवालों का आईना है जिसने हम अक्सर बसते आए हैं। क्या हम चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं? क्या हमारी व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? और क्या एक हादसा होने के बाद ही हम जागते हैं? लेकिन इन सब सवालों के बीच एक सच्चाई हमेशा याद रखी जाएगी, एक माँ ने मौत के सामने भी हार नहीं मानी। ये कहानी सिस्टम की नाकामी की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कहानी है एक माँ के साहस की, और शायद यही कहानी हमें झकझोरने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, और ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लेंगे। आगे भी हम ऐसी ही कुछ कहानियों का जिक्र अपने पॉडकास्ट में करते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए NBC 24 के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।